That's perfect. Let's dive into the topic. So, can you please give us the audience a brief introduction whether के client जब objection raise करता है in any sales process, so is it an opportunity or is it a rejection? इसको आप कैसे देखते हैं? Okay, so first of all, मैं आपका जो क्वेश्चन है आई थिंक उसको मैं 2 सेगमेंट्स में जो है वो आंसर करना जो है वो प्रेफर करूँगा. फर्स्टली अगर हम इस चीज़ को डिफाइन करें और डिस्कस करें कि किसी भी सेल्स कॉल या सेल्स मीटिंग में ऑब्जेक्शन जो है वो क्लाइंट रेज क्यों करते हैं, और फिर सेकेंडली हम इस चीज़ को अगर डिस्कस करें कि वेदर इट्स एन opportunity or is it an rejection, तो that would be much more suitable. So starting with the first point कि objection जो है वो रेज क्यों होता है. अब अली एज यू नो कोई भी जब सेल होती है उसमें ऑफ कोर्स एक बायर और एक सेलर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एंड देयर इज़ ऑलवेज मनी इन्वॉल्व. सो आपको पता है जहाँ पे भी जो है वो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पे जो बायर होता है उसके एंड से जो है वो कुछ इनसिक्योरिटीज़ जो है वो होती हैं. दोज इनसिक्योरिटीज़ कुड बी रिलेटेड टू यू कैन से प्राइसिंग, they could be related to the value of the product or service that you're providing, and of course they could be related to the trust issues that your buyer may have. For example, आप अगर एक यंग ब्रांड है, आप अगर एक न्यू सर्विस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और उसमें आप जो है वो किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं टू बाय योर सर्विस और टू यूज़ योर प्रोडक्ट, तो ऑफ कोर्स उनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग दी क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट और योर सर्विस. इसी तरह जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यू जनरेट कर रहा है उसको लेके भी किसी क्लाइंट के कुछ कंसर्न्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं. एंड अगेन जिस तरह मैंने फर्स्टली मेंशन किया, प्राइसिंग, आप किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का कितना चार्ज कर रहे हैं, इट कुड बी ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर. और इसके अलावा भी और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं. ये मैंने जस्ट जो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो कोई सेल्स कॉल या मीटिंग है उसमें जो आपके जो बायर हैं उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन या कंसर्न्स रेज किए जाते हैं. दीज आर बेसिकली द प्राइमरी रीजंस. नाउ टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, आर दे एन अपॉर्चुनिटी और आर दे रिजेक्शन. सॉरी, सो आई वुड से कि 100% इट्स एन अपॉर्चुनिटी. क्योंकि देखें, अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हैं और वो उसके अगेंस्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पिच है उसने आपका जो बायर है उसके माइंड में एक रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलेट किया है, और उस रिस्पॉन्स की वजह से आपका जो बायर है, आपका जो क्लाइंट है, उसके माइंड ने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया है कि ये चीज़ अगर आप मुझे पिच कर रहे हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो मेरा ये कंसर्न है. अगेन इट कुड बी रिगार्डिंग द प्राइसिंग, इट कुड बी रिगार्डिंग द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग, इट कुड बी रिलेटेड टू द ट्रस्ट इश्यूज दैट योर क्लाइंट मे हैव. सो जब आपके साथ क्लाइंट जो है वो अपना एक ऑब्जेक्शन, अपना एक इनसिक्योरिटी आपके सामने ऑन द टेबल रख रहे हैं, सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फर्स्टली आइडेंटिफाई इट, एंड सेकेंडली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट योर प्रोडक्ट इज़ प्रोवाइडिंग, आप जो है वो उस ऑब्जेक्शन को, उस इनसिक्योरिटी को जो है वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, देन आई थिंक इट्स अ डन सेल. So it's 100% an opportunity. दूसरे केस में sometimes it can be a rejection as well, don't you think? देखें, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि समटाइम्स ये होता है, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे सेल्स गुरुज और कुछ मूवीज़ भी हैं जिनसे कि ये डिपिक्शन दी जाती है कि यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीवन. ठीक है, इसमें यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप कितने ही अच्छे सेल्स पर्सन क्यों ना हो, आपकी सेल्स पिच कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कितनी ही वैल्यू क्यों ना जनरेट कर रहा हो, जब तक जो आपका एंड यूज़र है या जो आपका बायर है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो आप उस चीज़ को जो है वो सेल नहीं कर सकते. सो इफ़ दैट इज़ द केस, देन आई थिंक कि जो आपके क्लाइंट की तरफ से जो ऑब्जेक्शन है, इट इज़ अ रिजेक्शन. लेकिन ऑफ कोर्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फिजिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि आप एक कोवर्किंग स्पेस मैनेज कर रहे हैं, लेट्स से यू हैव एन ऑफिस, और आपको कोई बंदा जो है वो रीच आउट करता है ऑन कॉल या फिर वो आपको विजिट करने के लिए आता है, तो दैट पर्सन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, इसीलिए उसने आपको कॉल की है और इसीलिए उसने आपको फिजिकली विजिट भी किया है. सो इन दैट केस आई थिंक इट्स 100% अपॉर्चुनिटी. लेकिन लेट्स से आप
ایک کوئی سروس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ رینڈملی کسی بندے کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, تو اس سچویشن میں جو ہے وہ یو کین سے کہ دیٹ کال کین ٹرن آؤٹ انٹو اے ریجیکشن, کیونکہ یو ڈونٹ ریئلی نو کہ جس بندے کو آپ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اس کو ایگزیکٹلی آپ کی سروس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے یا نہیں. سو ان کیس آف ڈیسائڈنگ کہ ویدر the objection can turn into an opportunity or a rejection, it totally depends on the person جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان باؤنڈ میں ہوگی تو it is an opportunity, اور آؤٹ باؤنڈ میں ہے تو it can be a rejection most of the time. You can say statistically اگر بات کی جائے تو most of the times it's like that. آؤٹ باؤنڈ جو کالز ہوتی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسا ہی ہوتا ہے, ان باؤنڈ میں بھی جو ہے وہ objection can turn into rejections, and اسی طرح جو آپ کی آؤٹ باؤنڈ کالز ہیں اس میں جو ہے وہ objections can turn into an opportunity. But statistically اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی ان باؤنڈ جو سیلز ہوتی ہیں اس میں objections can be termed as opportunities, اور جو ہمارے پاس آؤٹ باؤنڈ کالز ہوتی ہیں اس میں جو objections ہیں they could be labeled as rejections because of the ratio جو کہ